रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट्स के दरमियान रिलेशनशिप होता है, और जिस रिलेशनशिप की स्टडी को हम कहते हैं स्टाइकोमेट्री। स्टाइको का मतलब होता है एलिमेंट और मेट्री का मतलब है मेजरमेंट। ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है एलिमेंट की मेजरमेंट करना, एलिमेंट के मासेस की मेजरमेंट करना, उनके वॉल्यूम्स की मेजरमेंट करना, उनके मोल्स की मेजरमेंट करना। ठीक है, आप मॉलिक्यूल्स की मेजरमेंट भी कर सकते हो। और इसकी जो डेफिनेशन कल आपको मैंने पढ़ाई थी कि क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, क्योंकि क्वांटिटी है, एक सब्सटेंस की क्वांटिटी आपको दी जाएगी, दूसरे की कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड स्टोइकोमेट्री। और उसके अंदर दो अजम्पशंस हैं स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन के अंदर, जो कल आपको मैंने पढ़ाए थे। एक रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, एक बेटा ये कि रिएक्टेंट जो है वो कंप्लीटली प्रोडक्ट में तब्दील हो जाए, और रिएक्शन समझे इरिवर्सिबल हो, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट जो होता है वो कंप्लीटली प्रोडक्ट में तब्दील नहीं होता। ठीक है, तो स्टोइकोमेट्रिक जो कैलकुलेशन है वो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए सही नहीं रहेगी। अब अच्छा, दूसरा है नो साइड रिएक्शन अकर, कोई भी साइड रिएक्शन ना हो, क्योंकि साइड रिएक्शन जब भी होता है तो जो एक्चुअल प्रोडक्ट है वो कम हो जाता है, साइड में कोई और प्रोडक्ट बन जाता है, जिसकी वजह से हमें एक्चुअल प्रोडक्ट का अमाउंट जो है वो कम मिलेगा, क्योंकि रिएक्टेंट जो होता है वो रिएक्ट करके कोई साइड में और प्रोडक्ट बना लेता है, बाई प्रोडक्ट बना लेता है, कुछ और बना लेता है। ठीक है, जो हमारे काम का नहीं होता। तो ये चीजें ज़हन में रखनी पड़ेगी। और स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन दो रिलेशनशिप पर बेस्ड है, एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहते हैं कि टोटल जो रिएक्टर का मास है, टोटल प्रोडक्ट का मास रिएक्टर के मास के बराबर होगा, प्रोडक्ट और रिएक्टर का मास इक्वल होगा। अच्छा, दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कल आपको मैंने पढ़ाया था। ये दोनों लॉ ओबे होते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ द स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। जो स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन है वो कितने टाइप्स की होती है बेटा? एक है मास मास रिलेशनशिप, दूसरा होता है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, और तीसरा होता है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। देखो, एक है बेटा मास मास रिलेशनशिप, ठीक है, मास और मास का रिलेशनशिप। दूसरा होता है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, मास और वॉल्यूम का रिलेशनशिप होता है। और तीसरा है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है, तो पहले आते हैं मास मास रिलेशनशिप पे। अच्छा बेटा, मास मास रिलेशनशिप में एक सब्सटेंस का मास आपको दिया जाएगा, रिएक्टर का मास दिया जाएगा या प्रोडक्ट का, और बाकियों का कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब आपको गिवन जो होगा वो मास होगा, और आपको कैलकुलेट भी मास करना पड़ेगा किसी और सब्सटेंस का। तो इन दिस रिलेशनशिप देखो, इन दिस रिलेशनशिप अननोन mass of one substance बेटा इस रिलेशनशिप के अंदर क्या होगा? अननोन मास ऑफ वन सब्सटेंस, अननोन मास ऑफ वन सब्सटेंस इज डिटरमाइंड
mass of other substance. आपको एक सब्सटेंस का मास दिया जाएगा और दूसरे का फाइंड करना पड़ेगा। देखो एक प्रॉब्लम है, कैलकुलेट मास ऑफ CO2। आपको कैलकुलेट करना मास ऑफ CO2। That can be obtained by heating 25 grams of limestone. कैल्शियम कार्बोनेट 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के हैं, उनको हम हीट देते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना मिलेगा। तो अब देखो गिवन बेटा 25 ग्राम है, लाइमस्टोन का मास आपको गिवन है और कार्बन डाइऑक्साइड का मास आपको कैलकुलेट करना है और ये जो रिलेशनशिप होगा बेस्ड होगा केमिकल इक्वेशन पे। आल्सो फाइंड आउट मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का मास भी अपने कैलकुलेट करना है। तो अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड का मास भी अपने कैलकुलेट करना है और कैल्शियम ऑक्साइड का भी अपने कैलकुलेट करना है। गिवन मास क्या है 25 ग्राम लाइमस्टोन। बेटा 25 ग्राम है तो डेटा वगैरह बनाने की इसमें जरूरत ही नहीं है। आप ऐसा करें, दो तरीकों से इसको कर सकते हैं, एक मास मेथड है, एक है मोल मेथड। मगर ज्यादातर जो फेडरल की बुक में, पंजाब की बुक में ज्यादातर जो प्रेफर जिसको किया गया वो मोल मेथड है, क्योंकि मोल मेथड ये है कि आगे आपको मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में भी काम का, ठीक है, वो मेथड, क्योंकि मोल से आप मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हो, मोल से आप मास एंड ग्राम्स को कैलकुलेट कर सकते हो, वॉल्यूम को भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, मैं दोनों मेथड समझा देता हूँ जो आपके लिए आसान रहेगा। अपने जवाब निकालना है, जल्दी जवाब निकालना है, बस जिस तरीके से आपको वो चीज समझ में आ जाए। ठीक है, तो पहले आते हैं मोल मेथड पे। मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, बेटा कैल्शियम कार्बोनेट के मोल, तो मोल होता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। अच्छा, गिवन मास कितना है 25 ग्राम है और मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का होता है 100। बेटा गिवन मास 25 ग्राम है और जो मोलर मास होता है CaCO3 का, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास है 100 ग्राम पर मोल। अब देखो ग्राम ग्राम में कैंसिल हो जाता है तो जवाब आता है 0.25 मोल। इसका मतलब है आपको गिवन है 0.25 मोल, कैल्शियम कार्बोनेट के 0.25 मोल गिवन है, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिलेगा और कैल्शियम ऑक्साइड कितना मिलेगा। तो ये देखो गिवन है 0.25 मोल, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, 25 ग्राम गिवन मास है, ये दिया गया आपको, और कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास CaCO3 का होता है बेटा 100, 25 को 100 से डिवाइड किया 0.25 आ गया। अब आते हैं कैलकुलेशन करते हैं मोल मेथड से। CaCO3 हीट देंगे इसको तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और दूसरा बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा बेटा मोल मेथड से कर रहे हो, अब देखो इक्वेशन के मुताबिक कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल है, देखो इसका 1 मोल
इसका भी क्या बन रहा है 1 मोल, इसका भी क्या बन रहा है 1। इसका मतलब है 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को जब डिकम्पोज करते हैं 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड का बनता है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का। हाँ, अब निकालें 0.25 मोल से कितने मिलेंगे, इसके 0.25 मोल है, इसके कितने मोल्स मिलेंगे और इसके कितने मिलेंगे। अगर डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं तो बिल्कुल डायरेक्ट आसान है, 1 मोल से 1 बनता है तो 0.25 से 0.25 मिलेगा। बेटा देखो 1 मोल से 1 बन रहा है तो 0.25 से क्या बनेगा, इसका 0.25 बन जाएगा। 1 मोल से इसका 1 बन रहा है तो 0.25 से इसका क्या बनेगा 0.25 बन जाएगा। तो देखो मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड आपको निकालना है पहले, तो हम लिखेंगे 1 मोल ऑफ CaCO3 प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। बेटा CaCO3 का 1 मोल है, कैल्शियम ऑक्साइड का 1 मोल बनेगा। अच्छा 0.25 मोल से कितना बनेगा, 0.25 मोल। ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड 1 से 1 बनता है तो 0.25 से 0.25 बनेगा। बेटा 0.25 मोल मिल गए कैल्शियम ऑक्साइड के। आप इन मोल्स को कन्वर्ट कर दें मास के अंदर। बेटा ये जो मोल है इसी से आप मास कैलकुलेट कर सकते हो कैल्शियम ऑक्साइड का। तो मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज इक्वल टू मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। इसका कैल्शियम ऑक्साइड का मोल कितने हैं 0.25। बेटा मोल 0.25 है और मोलर मास कैल्शियम ऑक्साइड का होता है 56, क्योंकि कैल्शियम का मास 40 और ऑक्सीजन का 16। 46 है, ओ सॉरी 40 और 16 56। बेटा 56 इसका मोलर मास है ग्राम पर मोल। ये इसमें कैंसिल हो गया और इसका आंसर आएगा 28 ग्राम, ओ सॉरी 20 नहीं 14 ग्राम। इसका आंसर आएगा 14 ग्राम, क्योंकि 56 को 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो इसका आंसर आएगा 14 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड के 14 ग्राम हो गए। अच्छा आप कैलकुलेट करें मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मास ऑफ CO2। बेटा CO2 तो अब देखो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल देता है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो हम लिख सकते हैं 1 मोल बेटा 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का है और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का बन रहा है, बाकी लिखने की जरूरत ही नहीं है। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का लिखो और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का। ये 1 मोल से इसका 1 बनता है तो 0.25 से कितने बनेंगे, 0.25 बन जाएगा। मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा बेटा 0.25 मोल मिलके कार्बन डाइऑक्साइड के। हाँ अब क्या करना है, इसका मास कैलकुलेट करना है, तो इधर ही कर लेता हूं मैं, यहां पे ही कर लेता हूं। मास ऑफ CO2 मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, वही ऊपर वाला बेटा फार्मूला लगाया आपने मास ऑफ CO2 कैलकुलेट करने के लिए, मोल इनटू मोलर मास। अच्छा
अच्छा मोल कितने हैं? 0.25। और CO2 का जो मोलर मास है वो 44 है। ग्राम पर मोल, इसका यूनिट होगा ग्राम पर मोल। ये कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर आएगा 0.25 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 11 ग्राम। तो 11 ग्राम मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा अब आते हैं दूसरा मेथड इसको हल करने का। CaCO3 इसको हीट दें, कैल्शियम ऑक्साइड दूसरा बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा अब देखो इसका 1 मोल है, इसका भी 1 मोल, इसका भी 1 मोल। कैल्शियम कार्बन का 1 मोल 100 ग्राम के बराबर होगा। बेटा कैल्शियम कार्बन का 1 मोल 100 ग्राम। कैल्शियम का मास 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 3 है 48। इनको आप सम करोगे इसका आंसर आएगा 100। कैल्शियम ऑक्साइड का 1 मोल 40 और 16 ऐड करोगे 56 ग्राम। और इस कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल 44 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड तो हम कहेंगे 100 ग्राम। बेटा ये बता रहे 100 ग्राम CaCO3 को आप हीट देंगे तो 56 ग्राम बनेगा। बेटा 100 ग्राम से ये कितना बन रहा है? 56 ग्राम। तो हम लिखेंगे 100 ग्राम CaCO3 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड। बेटा 100 से 56 बनता है तो 1 ग्राम से कितना मिलेगा? 56 अपॉन 100 डिवाइड करेंगे हम 100 ग्राम से 56 तो 1 ग्राम कैल्शियम कार्बन से कितना बनेगा? 56 अपॉन 100 तो 25 ग्राम से कितना मिलेगा? क्योंकि हमारे पास गिवन है कैल्शियम कार्बन वो 25 है। 56 अपॉन 100 मल्टीप्लाई करेंगे 25 से। 25 का इसको 4 बार लगेगा। बेटा 25 का 100 को 4 बार लगेगा। 56 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो जवाब होगा 14 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड के 14 ग्राम। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का मास। तो अब देखो CO2 का मास क्या बता रहा है? 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट और CO2 कितना बन रहा है? 44 ग्राम। तो हम लिखेंगे 100 ग्राम CaCO3 प्रोड्यूस करता है 44 ग्राम CO2 की। तो 1 ग्राम से कितना मिलेगा? बेटा 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से हमें कितना मिलेगा? 1 ग्राम से 44 डिवाइडेड बाय 100। अब बताएं 25 ग्राम से कितना मिलेगा? क्योंकि गिवन तो 25 ही है। 100 से मिल रहा है 44, 1 से मिलेगा 44 अपॉन 100 तो 25 से कितना मिलेगा हमें? 44 अपॉन 100 मल्टीप्लाई करेंगे 25 ग्राम से तो 25 का 100 को लगता है 4 बार और 44 को आप डिवाइड करेंगे 4 से तो इसका जवाब आएगा 11 ग्राम। 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। जो फिर जो आपको सही लगे मेथड उसी मेथड से कर लो। अच्छा अब आते हैं बेटा फेडर की बुक में एक प्रॉब्लम है जो आज कल टेस्ट के अंदर आया था।
जो सिंध गवर्नमेंट का टेस्ट हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था, ये आप मैं हल करवा देता हूँ इसके अंदर। पेज नंबर 8 पर है, ठीक है बेटा, फेडरल की बुक में है ये। अच्छा पेज 8 पर है। अच्छा जो क्वेश्चन आया था वो आपको फार्मूला यही है, इक्वेशन ये वैल्यू को चेंज किया था उन्होंने बेटा, वैल्यूज चेंज की। तो आपको मैं क्वेश्चन बता देता हूं, क्वेश्चन ये था फाइंड आउट मोड्स ऑफ O2 required for complete combustion of 10 moles of methanol। मोल ही पूछा था उन्होंने, ये मोल मेथड से हल होगा बेटा, पूछा ही उन्होंने मोल था, ठीक है। अच्छा इक्वेशन जो दी थी वो भी आपको मैं बता देता हूँ, CH3OH प्लस O2 एरो CO2 प्लस H2। इक्वेशन उन्होंने अनबैलेंस दी थी बेटा, ये इक्वेशन अनबैलेंस है। सबसे पहले इक्वेशन को आपने बैलेंस करना है। अगर इक्वेशन के मुताबिक करते बेटा, इक्वेशन के मुताबिक उसका एक मोल है और ऑक्सीजन का भी एक मोल, मतलब मीथेनॉल का एक मोल, ऑक्सीजन का भी एक मोल, मीथेनॉल के 10 मोल, ऑक्सीजन के भी 10 मोल। मगर ये इक्वेशन तो बैलेंस ही नहीं है, आंसर गलत हो जाएगा बेटा। सबसे पहले इक्वेशन को आपने बैलेंस करना है, बैलेंस इक्वेशन के बाद इनका रिलेशनशिप होगा, क्योंकि स्टोइकोमेट्री के अंदर है कि सबसे पहले इक्वेशन को आपने बैलेंस करना है। द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसका मतलब है कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बाद ही रिलेशनशिप। तो सबसे पहले अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप देखो कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। अगर बैलेंस नहीं है तो इसका मतलब इसको बैलेंस करके फिर आपने कैलकुलेशन करनी है। अगर विदाउट बैलेंस इक्वेशन कैलकुलेशन करेंगे तो जवाब गलत हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने इस इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया होगा और डायरेक्ट कैलकुलेशन कर ली होगी, वो सबका जवाब गलत हो जाएगा। तो इसको पहले बैलेंस करें। अच्छा बैलेंस इस तरह होगा, देखो CH3OH प्लस O2 एरो CO2 प्लस H2, ठीक है। अच्छा अब हाइड्रोजन कितनी है इधर, 3 1 4 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा दे बेटा। 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन 4 हो जाएंगी। ऑक्सीजन कितनी है, A को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 2 ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 4 हो गई। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, अच्छा यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा 3/2 बेटा, 3/2 लगाना पड़ेगा। 3/2 का मतलब है 1.5। 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 एटम, 3 और 1 ये 4 एटम हो गए। हाँ अगर आप 3/2 नहीं लिखना चाहते, आपको 3/2 जवाब फ्रैक्शन में नहीं लिखना है बेटा, जवाब आपको फ्रैक्शन में नहीं लिखना है तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें। क्या करेंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं पूरी इक्वेशन को, इसके आगे 2 लगा दें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3O2 हो जाएगा, 2CO2 हो जाएगा,
और 4H2 हो जाएगा। जवाब ऊपर वाली क्वेश्चन में भी सही आ जाता, क्योंकि ऊपर वाले भी बैलेंस है, मगर उसके अंदर बैलेंस में क्या है, फ्रैक्शन आ गया है। इसको पूरे नंबर में तब्दील करने के लिए हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप कैलकुलेशन कर सकते हो, क्योंकि इक्वेशन ऑफ बैलेंस है। हाँ, अब देखो इसके 2 मोल है, ऑक्सीजन के 3 मोल है, इसके 2 मोल है, इसके 4 मोल्स हैं। हाँ, अब क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के कितने मोल चाहिए? 10 मोल मीथेनॉल को जलाने के लिए, मीथेनॉल की कंबशन करने के लिए, मीथेनॉल के 10 मोल की कंबशन के लिए ऑक्सीजन के कितने मोल चाहिए? तो कैलकुलेशन हो जाएगी। 2 के लिए 3 चाहिए, तो देखो फाइंड आउट मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के मोल, तो हम कहेंगे 2 मोल ऑफ मीथेनॉल रिक्वायर 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। बेटा मीथेनॉल के 2 मोल, ऑक्सीजन के 3 मोल चाहिए, तो एक के लिए क्या होगा? 1 मोल ऑफ मीथेनॉल के लिए क्या होगा? 3/2 होगा। बेटा 2 मोल के लिए चाहिए 3, तो 1 के लिए कितना चाहिए? 1 मोल ऑफ मीथेनॉल के लिए कितना चाहिए? 3/2। तो हमारे पास मीथेनॉल के 10 मोल हैं, मीथेनॉल के 10 मोल है, उसके लिए कितना चाहिए? 3/2 मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 30/2 का मतलब 15 मोल्स। ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। हाँ, अब इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन हैं, चलो वो भी करवा देता हूं। वैल्यू वही रखता हूं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस। बेटा इसमें क्वेश्चन एक और भी है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड। चलो यहाँ पे जगह पड़ी है, अब है फाइंड आउट मोल्स ऑफ वाटर। बेटा ये प्रॉब्लम में के अंदर नहीं आता, मगर ये फेडर की बुक के अंदर है, ये क्वेश्चन सेम, सिर्फ वैल्यू का फर्क है। तो मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड, वाटर के कितने मोल प्रोड्यूस होंगे? देखो रिलेशनशिप में 2 से कितने बनते हैं? 4 बन रहे हैं। 2 मोल हैं, कितने बन रहे हैं? 4 मोल। तो हम कहेंगे इस तरह सिंपल लिख दें बस। बेटा सिंपल लिखने, कैलकुलेशन तो करनी है आप लोगों ने, ठीक है। 2 मोल मीथेनॉल और 4 मोल वाटर के, तो एक के लिए क्या होगा? 4/2 होगा। फिर 2 के लिए 4 चाहिए, तो एक के लिए क्या होगा? 4/2 होगा। और हमारे पास कितने मोल है? 10 मोल है, तो 4/2 मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 10 से, तो बेटा जवाब आएगा 20 मोल। अब वाटर, तो वाटर के 20 मोल प्रोड्यूस होंगे। बेटा वाटर के 20 मोल प्रोड्यूस होंगे। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर ही है,
Fe2O3 Fe2O3 प्लस 3CO बेटा ये है फेरिक ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड के 3 मोल। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट है जो आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है आयरन के अंदर। बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड देखो रिड्यूसिंग एजेंट है जो मेटल ऑक्साइड को मेटल में तब्दील कर रहा है आयरन ऑक्साइड को आयरन के अंदर, और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो ये इक्वेशन एक्चुअली बैलेंस है, ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है। अब वैल्यूज ये भी मैं चेंज कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन का मसला हो जाएगा आपके लिए फिर। अच्छा, फाइंड आउट मोड्स ऑफ Fe प्रोड्यूस्ड। देखो फाइंड आउट मोड्स ऑफ Fe प्रोड्यूस्ड। Produced from 2.66 mole of Fe2O3। बेटा Fe2O3 के 2.66 मोल्स है। कैलकुलेशन मैंने आसान कर दी है। इसके अंदर आपको अमाउंट ग्राम्स के अंदर गिवन था, तो क्योंकि इतने बड़े प्रॉब्लम आ नहीं सकते हैं बेटा जिसके अंदर इस तरह की डेटा हो, क्योंकि इसके अंदर अमाउंट ग्राम्स दिया गया था, उसको फिर मोल में कन्वर्ट करना, उसके बाद आगे कैलकुलेशन करना। ठीक है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो प्रॉब्लम्स होंगे जरूर, मगर सिंपल प्रॉब्लम्स होंगे जिसकी कैलकुलेशन जो होगी वो सिंपल होगी, आसानी से वो आप कैलकुलेट कर पाए। तो इसके अंदर गिवन था 4.25 ग्राम, 425 ग्राम आयरन ऑक्साइड के, तो लाजिमी बात है फिर इसके आपको मोल निकालने पड़ जाते हैं, उसके बाद ही कैलकुलेशन होती। इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट मोल दे दिए कि 2.6 मोल Fe2O3 के हैं, तो उससे आयरन के कितने मोल बनेंगे। बेटा आयरन के मोल कितने बनेंगे, आयरन के मोल निकालने हैं आपको, तो आप देखो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी आपके लिए। Fe2O3 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड Fe2 प्लस 3CO2। हाँ, अब मोल मेथड से ही करना पड़ेगा आपको। इसका 1 मोल, इसके 3 मोल, इसके 2 मोल, इसके 3 मोल। अच्छा, अब आते हैं फाइंड आउट मोल्स ऑफ Fe। आपको Fe के मोल निकालने हैं, तो अब देखो 1 से कितने बन रहे हैं, 2 मोल, तो 2.66 से कितने बनेंगे, डबल बन जाएंगे। बेटा देखो 1 मोल ऑफ Fe2O3 है, टू मोल्स ऑफ Fe है। देखो इसका 1 मोल प्रोड्यूस करता है, इसके 2 मोल, डबल मोल प्रोड्यूस करता है। तो बेटा 1 के लिए क्या होगा, 2/1 होगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2.66 मोल है, 2.66 मोल Fe2O3 के हैं, इससे कितना प्रोड्यूस होगा, 2/1 मल्टीप्लाई करेंगे 2.66 से, बस। तो इसका आंसर आ जाता है 5.32।
हाँ, आगे आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। अगर आपको अमाउंट इन ग्राम्स पूछे, बेटा अगर आपको अमाउंट इन ग्राम्स का पूछा जाता है, सपोज करते हैं, तो मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास। अगर अमाउंट इन ग्राम्स का पूछा जाए इन कंडीशन, बेटा अमाउंट इन ग्राम्स का पूछा जाए तो क्या करेंगे, तो मोल ऑफ Fe मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। ऑफ Fe, ठीक है, तो मोल Fe के 5.32 है, 5.32 बेटा ये मोल है, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको मोलर मास से 55.9 ग्राम पर मोल, तो इसका आंसर आएगा 297। मगर प्रॉब्लम जो होगा बेटा सिंपल होगा, जिस तरह मैंने अभी आपको दिया था, इस तरह सिंपल प्रॉब्लम होगा। कोई एक चीज पूछी जाएगी आपसे, इतनी ज्यादा चीजें नहीं पूछी जाएंगी। 297.388 ग्राम। तो अब देखो मोल आपको मिल गए 5.32, तो ये सिंपल कैलकुलेशन थी बेटा, ये कैलकुलेशन सिंपल थी, ठीक है। क्वेश्चन आपको गिवन है, अगर अनबैलेंस है तो उसको पहले बैलेंस कर दें। आपको मोल दिए गए हैं Fe2O3 के, उसके बाद आपको Fe के मोल पूछे जाएं, आपको कार्बन डाइऑक्साइड के मोल पूछे जाएं, आपको कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल पूछे जाएं, तो आप बता सकते हैं जवाब, कैलकुलेशन कर सकते हैं इसकी। अच्छा एक और क्वेश्चन है, उसको भी थोड़ा मैं चेंज कर देता हूं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। Calculate number of molecules. Produced molecules of oxygen. ठीक है, calculate number of molecules of oxygen produced by heating 1 mole of KClO3, KClO3 का 1 मोल है बेटा, पोटाशियम क्लोराइड का 1 मोल, उसको आप हीट देते हैं तो ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे हमें, तो जाहिर है बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ये होगा। KClO3 2KCl प्लस 3O2। बेटा ये इक्वेशन कॉमन है, जो बुक में कॉमन जैसे इक्वेशन दी गई वो आपको याद करनी पड़ेगी। मे बी इक्वेशन ना भी दी जाए आपको एग्जाम के अंदर, इसे दिया जाए 1 मोल ऑफ KClO3, तो कम से कम ये जो क्वेश्चन बुक में गिवन है ये याद करनी है। पोटाशियम क्लोराइड को जब हम हीट देते हैं तो पोटाशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस मिलती है। अब देखो इसके 2 मोल हैं, ठीक है, ये सॉलिड में होता है, ये भी सॉलिड में होता है, और ये है गैस ऑक्सीजन। इसके 2 मोल मिलेंगे और 3 मोल्स मिलेंगे किसके, ऑक्सीजन के। तो हम कह सकते हैं इसके 2 मोल से इसके 3 बनते हैं मोल। मोल निकलने के बाद आपको अगर मास का पूछा जाता है तो भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको मॉलिक्यूल्स की तादाद का पूछा जाता है तो मोल को मल्टीप्लाई कर दो एवोगाड्रो नंबर से। अगर आपको वॉल्यूम का पूछा जाता है तो मोल को मल्टीप्लाई कर दें मोलर वॉल्यूम से। इसका मतलब है मोल कैलकुलेट होने के बाद आप मॉलिक्यूल्स की तादाद भी बता सकते हैं। बेटा जितने मोल्स मिले उनको मल्टीप्लाई कर दो एवोगाड्रो नंबर से। वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जितने आपको मोल मिले उनको मल्टीप्लाई कर दो मोलर वॉल्यूम से। मास इन ग्राम्स कैलकुलेट करना है तो मोल को मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास से। तो इसका मतलब है मोल मिलने के बाद
आप मास इन ग्राम्स भी कैलकुलेट कर सकते हो, मॉलिक्यूल्स की तादाद भी निकाल सकते हो, वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हो, मगर सिर्फ मैंने यहाँ पे आपको मॉलिक्यूल्स की तादाद का पूछा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं O2। बेटा मॉलिक्यूल्स की तादाद मालूम करनी है किसकी? ऑक्सीजन की। तो हम कहेंगे 2 मोल ऑफ KClO3 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मतलब 2 मोल KClO3 के कितने प्रोड्यूस करते हैं? 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 मोल के लिए क्या होगा जवाब? 1 मोल ऑफ KClO3 से क्या होगा? 3.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। बेटा इसके 2 मोल से इसके 3 बनते हैं, तो 1 मोल KClO3 से कितना बनेगा? 3/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो जवाब तो मिल गया हमें तो 1 मोल का ही निकालना था, तो जवाब आ गया 3/2 मोल या 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 1.5 मोल है, तो बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप निकाल सकते हैं, ये मोल है, उनको मल्टीप्लाई कर दो एवोगाड्रो नंबर से। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला क्या है बेटा? मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर, मोल इनटू एन एवोगाड्रो नंबर। तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 मोल मल्टीप्लाइड बाय 6.02 इंटू 10 पावर 23। मॉलिक्यूल्स पर। अच्छा, अब 1 मोल में मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.02 और हाफ मोल है तो 3.01 9.03। तो जवाब होगा 9.03 इंटू 10 पावर 23। बेटा देखो 1 मोल में मॉलिक्यूल्स की तादाद होती है 6.02, आधे मोल में मॉलिक्यूल्स की तादाद होती है 3.01। दोनों को हम सम करेंगे तो 9.03 आएगा, नहीं तो मल्टीप्लाई करके निकाल लो। 1.5 को 6.02 से मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब यही आएगा 9.03 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के होंगे। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन है अच्छा, एक उसमें से करवा देता हूं पंजाब की बुक से। बेटा पंजाब की बुक से एक प्रॉब्लम है, इसको हम हल कर लेते हैं। और क्वेश्चन है 14 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। बेटा 14 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के आपको गिवन है और आपको मालूम करना है कैलकुलेट। अच्छा, मास इन ग्राम्स ऑफ पोटेशियम सल्फेट, ये अपने कैलकुलेट करना है।
और मास इन ग्राम्स ऑफ वाटर आपने कैलकुलेट करना है। मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आपने कैलकुलेट करना है। और इक्वेशन ये है बेटा, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो बनाता है पोटाशियम सल्फेट। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है और 2 मोल वाटर के। ये क्वेश्चन बैलेंस है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के 1 मोल के साथ, पोटाशियम सल्फेट का 1 मोल और वाटर के बनते हैं 2 मोल। आपको गिवन है 14 ग्राम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, मोलर मास ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बेटा KO इसका मोलर मास। पोटाशियम का मास होता है 39, ऑक्सीजन का 16 प्लस 1, 56 ग्राम पर मोल। बेटा ये मोलर मास है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का, ये मोलर मास है 56 ग्राम पर मोल। अब निकाले मोल। अच्छा बेटा, मोल होता है गिवन मास अपन मोलर मास। 14 डिवाइड बाय 56 ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम में कट जाएगा, जवाब आएगा मोल में 0.25। बेटा 0.25 मोल गिवन है, तो 0.25 मोल। ठीक है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के 0.25 मोल है, तो पोटाशियम सल्फेट के कितने बनेंगे? हाफ बनेंगे। देखो बेटा, इसकी इक्वेशन है ये 2 मोल, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, इसका 2 मोल। तो पहले निकाले मास ऑफ पोटाशियम सल्फेट। बेटा पोटाशियम सल्फेट का मास निकाले मोल मेथड से, तो हम लिखेंगे 2 मोल ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस। इक्वेशन बता रही कितने प्रोड्यूस कर रहा है? 1 मोल। ऑफ पोटाशियम सल्फेट। बेटा 2 मोल से कितना बन रहा है? 1। तो 1 से कितना बनेगा? 1/2। बेटा देखिए, इसके 2 मोल है, इक्वेशन लिखे हुए 2 मोल, इसके इक्वेशन में क्या लिखा? 1 मोल। तो 2 से इसके कितने बन रहे? 1 मोल। तो 1 से कितने बनेंगे? 1/2। तो 0.25 से कितने बनेंगे? 0.25 मोल। तो क्या बनेगा? 1/2 मल्टीप्लाई करते हैं 0.25 से, तो बेटा जवाब आएगा 0.125 मोल ऑफ पोटाशियम सल्फेट। अब आपको मोल मिल गए, मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास से। बेटा आपको मोल मिल चुके हैं, तो पोटाशियम सल्फेट के मोलर मास को मल्टीप्लाई कर दो, निकाले मोलर मास ऑफ पोटाशियम सल्फेट। पोटाशियम का मास होता है बेटा 39 मल्टीप्लाइड बाय 2। पोटाशियम का मास 39 मल्टीप्लाइड बाय 2 एटॉमिक मास। सल्फर का 32 मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। ऑक्सीजन का 16
मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो देखो 78 प्लस 32 प्लस 64, तो इसका आंसर आ जाता है बेटा 174 ग्राम पर मोल। ये तो मोलर मास है। हाँ, अब निकालें मास इन ग्राम्स। आप K2SO4 बेटा K2SO4 का मास इन ग्राम्स निकालें, तो मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, मोल है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। मोल है 0.125 और मोलर मास कितना है 174 ग्राम पर मोल। ये इसमें आपका कैंसिल हो गया। 125 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा 21.75 ग्राम K2SO4। अच्छा, अब निकालें मोल्स ऑफ वाटर। बेटा प्रॉब्लम दिया गया है आपको, इसको देखो 2 से बनते हैं 2 मोल, 2 के भी कितने हैं 2 है। देखो 2 moles of potassium hydroxide produce 2 moles of water। तो 1 से कितना बनेगा 2/2। बेटा 2 से 2 बनते, तो 0.25 से कितना बनेगा 2/2 मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 से, तो जवाब क्या आएगा 0.25 मोल्स ऑफ वाटर। बेटा वाटर के मोल से अच्छा मास ऑफ वाटर, मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। बेटा मोल को मल्टीप्लाई करना है मोलर मास से, मोल वाटर के मिलके 0.25, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, तो जवाब आएगा 4.5 ग्राम। ऑफ H2। बेटा 4.5 ग्राम किसके होंगे H2 के होंगे। और यहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी लिख देता हूं मैं। बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, मोल इनटू Na। वाटर के आपको मॉलिक्यूल्स मालूम करने तो मोल को मल्टीप्लाई कर दो एवोगाड्रो नंबर से। अच्छा मोल कितने वाटर के 0.25 मल्टीप्लाई करेंगे Na से 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 इंटू 10⁻23 से, तो इसका आंसर आएगा 1.5 इंटू 10⁻23। मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। बेटा ये H2 के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो देखो मोल मिलने के बाद आपने मास भी कैलकुलेट कर लिया, आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कैलकुलेट कर लिए, तो मोल मेथड ज्यादा बेहतर रहेगा इसी कैलकुलेशन में। ऐसे